जी, अब्दुल अज़ीज़ ख़ान आपके साथ। अच्छा, अब मैंने असल में एक वीडियो नेक्स्ट जो अगली बनानी है, उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस एनालिसिस वग़ैरह थोड़ा-सा रन करके आपको दिखाना है। तो उससे पहले मैं ये चाह रहा था कि मैं कुछ थोड़ी-सी आपको इसमें और साइटें ऐड कर दूँ। जब हम इंटरफेरेंस रन करें, तो हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो केसेज़ उसमें हम बनेंगे और उन केसेज़ को थोड़ा-सा हम देखेंगे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि जब मैं उसमें कुछ लिंक्स ऐड करना चाह रहा था, तो मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा मैं इसकी एक वीडियो छोटी-सी बना लेता हूँ, ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे लोग इसको यानी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये देखें कि पास लॉस में अगर आपको बहुत जल्दी थोड़ा-सा लिंक बना के उसमें कोई टेस्टिंग या कुछ करना हो, तो वो कितना आसान और कितना तेज़ होता है। तो मैं उससे पहले आपको एक एक्सेल फ़ाइल अपनी दिखाता हूँ। इस फ़ाइल के ज़रिए मैं ये बना रहा हूँ। ये फ़ेज़ 3 की फ़ाइल है। तो इस फ़ाइल में अगर आप देखेंगे तो ये सारी लिंक हैं। ये मैंने इनकी साइट आईडी उनसे फ़र्क करने के लिए मैंने पहले लिंक डाले थे, उनकी साइट आईडी 300 से थी, ये 400 से है। अच्छा, लैटीट्यूड अगर आप देखें तो लैटीट्यूड तकरीबन +8 की रेंज में है सारा, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है ना वो +2 से तकरीबन -2 के करीब-करीब यानी -1.5 वगैरह तक जाता है। तो लॉन्गिट्यूड हमारा प्लस और माइनस में है, लैटीट्यूड सारा +8 में है। तो खाना को मैंने इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये तकरीबन +8 की लाइन बनती है। इसमें हम यहाँ पे अगर आप नीचे नज़र रखिएगा तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे लैटीट्यूड +8 में है, लेकिन लॉन्गिट्यूड +2 से लेके और माइनस, यानी माइनस से मेरी मुराद ये है कि देखें यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो लॉन्गिट्यूड रहता तो 1 ही है, लेकिन वो ईस्ट हो जाता है। तो ईस्ट को हम -1 एज्यूम करेंगे। हमारा जो डाटा है उसमें जो माइनस की साइटें हैं, उसमें माइनस लगा हुआ है वो ईस्ट की तरफ चली जाएंगी, और जिन साइटों में प्लस लगा हुआ है वो वेस्ट की तरफ चली जाएंगी। तो जब जब ये हम डाटा जनरेट करते हैं ना, तो इसमें नॉर्थ और ईस्ट के बजाय हम डेसिमल में प्लस और माइनस की वैल्यू लेते हैं, और फिर पाथ लॉस उसको प्लस और माइनस को नॉर्थ और ईस्ट में या साउथ और वेस्ट में, सॉरी नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट में या साउथ और नॉर्थ में, उनके दरमियान फ़र्क जो है ना वो उसके प्लस और माइनस की बेस पे करता है। जब मैं इसको अभी इंपोर्ट करूँगा तो वहाँ पे भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। दिखाने का मतलब ये था कि हमारा यहाँ पे लैटीट्यूड 8 है और लॉन्गिट्यूड जो है ना वो वेस्ट के 2 से और ईस्ट के 1 तक चेंज हो रहा है। तो जैसे ऊपर की साइटें अभी आई हुई हैं ना, इसी तरह यहाँ पे अभी ये नीचे ये साइटें आ जाएंगी। तो ये अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ इंपोर्ट करके। ये मेरी अभी साइटें हैं, कोई 173 साइटें मेरी अभी यहाँ पे बन गई हैं। तो मैं अब कुछ और साइटें इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने फाइल आपको दिखाई थी फ़ेज़ 3 के नाम से, ये मैं साइट इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो जब आप साइटें एक ही जैसी फाइल से बार-बार साइटें इंपोर्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो जगह थी जहाँ पे हमने हर साइट को एक कॉलम असाइन करना होता है, तो ये काम अगर आप एक इधर से एक सेव इंपोर्ट डेफिनेशन में कर एक दफ़ा अगर सेव कर लें, तो सिमिलर साइटों में आपको बार-बार ये काम नहीं करना पड़ता है। आप यहाँ से आप इसको लोड करके और आप इसकी बेस के ऊपर ये खुद ही से हर साइट को एक कॉलम असाइन कर लेगा। अच्छा, ये वो जगह जो आपको बताना चाह रहा था कि देखिए जो हमारे नंबर जो नेगेटिव में है ना, जैसे ये नंबर माइनस में है, तो लैटीट्यूड में तो वो प्लस को नॉर्थ लेगा, ये सारे नंबर प्लस में, ये सारे नॉर्थ में आएंगे। लॉन्गिट्यूड में लेकिन वो प्लस को वेस्ट में डालेगा और माइनस को ईस्ट में डालेगा। तो ये साइटें जो है ये ईस्ट में चली जाएंगी और इसके नीचे की जो साइटें प्लस के साथ थी वो वेस्ट में आ जाएंगी। अच्छा, हम थोड़ा क्योंकि हम इस पर काम करना चाहते हैं कुछ इस पर जल्दी तो हम इसको एक ग्रुप असाइन कर देते हैं। इसको हम एक फ़ेज़ 3 के ग्रुप का नाम दे देते हैं। और अच्छा, फ़ेज़ 3 के ग्रुप वो कहता है बना हुआ है, तो ठीक है, हम इसी ग्रुप पे इसको डाल देते हैं। तो मैं इसको फ़ेज़ 3 के ग्रुप में डाल देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। तो ये देखें ये सारी नई साइटें नीचे आ गई 400 के नाम से, और ये आप देखें तो ये इसी साइट का रेप्लिका है, सिर्फ क्योंकि इन साइटों में सिर्फ ये है कि ये 9 के उसमें है और ये 8 के लैटीट्यूड पे है, तो ये इसी तरह मुझे एक जैसी देखने में लग रही हैं। तो अब हम इन साइटों को ज़रा आपको हम दिखाते हैं कि हम इन साइटों को किस तरह से जल्दी से इनके इक्विपमेंट और फ्रीक्वेंसी वगैरह कैसे पॉपुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं इक्विपमेंट पॉपुलेट करने के लिए P2P लिंक बनाता हूँ। अच्छा, अब ये देखें सर, सारी साइटें सेलेक्ट कर ली, लेकिन मैंने ये काम सिर्फ फ़ेज़ 3 की साइटों पे करना है। तो फ़ेज़ 3 की साइटें जब मैंने ऊपर नीचे सेलेक्ट की, तो अब आप देखें कि इसने बाकी सारी साइटें अनसेलेक्ट कर दी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये फ़ेज़ 3 की साइटें सेलेक्ट हुई हुई हैं और कोई साइट सेलेक्ट नहीं हुई हुई है। और ठीक है, ये लिंक डिज़ाइन रूल्स वगैरह मेरे सब ठीक है, ये 8 गीगाहर्ट्ज़ के लिंक बनेंगे। तो मैं इससे कहता हूँ जी ठीक है, क्रिएट करें लिंक। अच्छा, ये देखें ये एक छोटी सी एरर इसने दे दी। इसने कहा कि जी हमारे पास यहाँ की
वो नहीं है, पीछे का टेरेन डाटा नहीं है। टेरेन डाटा मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जल्दी से, देर इसमें नहीं लगेगी। अच्छा, ये टेरेन डाटा जो है ये हमारा डाउनलोड हो गया है। अब मैं वही ऑपरेशन दोबारा रन कर देता हूँ। सिर्फ मैं यहाँ से इसको फेज़ 3 पे ले आऊँगा, क्योंकि मैंने फेज़ 3 के दरमियान सिर्फ साइटें बनानी है। क्रिएट लिंक करके देखिए सारे लिंक इसने क्रिएट कर दिए। अच्छा, कुछ जगहों पे इसने यहाँ पे लिंक क्रिएट करते हुए देखें, ये इसने कुछ लिंक यहाँ पे इसने ये ऐसे 3 लिंक बना दिए। 3 लिंक पे हमें थोड़ा सा नुकसान इसलिए होगा कि यहाँ पे हाई लो वायलेशन हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे भी इसने कुछ लिंक्स बना लिए जो कि हाई लो वायलेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं रिजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कुछ लिंक्स को। नहीं, ये रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं क्रिएट लिंक्स। लिमिट कर देते हैं 2 साइट्स तक क्रिएट लिंक करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैंने 2 साइट तक लिमिट किया ना, तो फिर तीसरा लिंक इसने नहीं बनाया। अब ये ठीक हो जाएगा। फाइनलाइज लिंक हम कर देते हैं, इसको हम अपने फेज़ 3 के ग्रुप में ही डालेंगे। और ये देखिए, ये लिंक हमारे सारे क्रिएट हो गए हैं। जैसे मैं आपको अगर ये लिंक दिखाता हूँ तो देखें ये लिंक क्रिएट हो गया है। इसमें अभी कोई चैनल लेकिन नहीं है, क्योंकि हमने अभी चैनल वाला काम अभी नहीं किया है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारी साइटें थी और हमने कितनी तेज़ी से इन सब साइटों के लिंक बना लिए। और हमने एक थोड़ा सा मसला जो नज़र आया, हम जैसे उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया, हमने कहा कि जी 2 से ज़्यादा लिंक ना बनाए, तो वो हाई लो का मसला भी ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैं फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट में चला जाता हूँ और मैं ये फेज़ 3 के ऊपर ही करूँगा, क्योंकि हमने काम अपना फेज़ 3 पे करना है। और इसको मैं चैनल 5 दे देता हूँ, ठीक है, कि वो चैनल 5 के ऊपर काम करे। तो हमारे डिफरेंट चैनल जो हैं वो डिफरेंट फेजेस जो हैं वो डिफरेंट चैनल के ऊपर होंगे, तो फिर उनको हम आपस में देख लेंगे। तो ये अब मैं इसको हाई लो असाइन कर देता हूँ। ये देखिए, ये हाई लो इसने असाइन कर लिया, कोई इसने मुझे एरर नहीं दिया। तो वरना अगर इसमें कोई हाई लो वायलेशन होती तो ये मुझे एरर देता। देखें, सारे हाई लो इसने असाइन कर लिए इतनी आसानी के साथ, तो आपको कोई हाई लो का मसला नहीं आएगा। और ये जो मैंने अब चैनल लिया हुआ है, मैंने कहा कि जी ठीक है, ये चैनल आप सबको दे दें। इसने 72 चैनल ऐड कर दिए। मैंने कहा जी आप अपडेट भी कर दें इसको, तो उसने 36 फाइलें भी अपडेट कर दी। अच्छा, एटीपीसी वैल्यू, जब हम लिंक्स को फ्रीक्वेंसी असाइन कर देते हैं तो हम उसको कोई एटीपीसी वैल्यू भी दे सकते हैं। हम इसको एक फिक्स एटीपीसी वैल्यू सिर्फ दे देते हैं, वैसे ही सिर्फ आपकी आसानी के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो देखिए, इसने 36 के ऊपर 72 एटीपीसी वैल्यूज भी ऐड कर दी हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हम किसी भी एक इसी लिंक पे वापस चले जाते हैं। अब आप ये देखें, ये लिंक पूरा प्रिपेयर हुआ है, इसकी सारे चेक्स ग्रीन है। और यहाँ पे आप चाहे चैनल असाइन हुआ है, इसको एक एटीपीसी की वैल्यू भी असाइन हो गई है। तो मैंने तो खैर अपने इस को थोड़ा सा पॉपुलेट करना था असल में, लेकिन आपको दिखाने का तो ये था कि अगर आपके पास अचानक ये कुछ साइटें आ जाती हैं, आपको फौरी तौर पर किसी न किसी, जैसे बाज़ औक़ात वो लोग कहते हैं ना कि जी एक फौरी तौर पे एक लिंक बना के ले आओ, इन साइटों के कोई फौरी तौर पे कुछ बना के ले आओ। तो अगर आपने किसी मीटिंग में कुछ फौरी तौर पे लेके जाना है, जिसके ऊपर बैठ के फिर उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन होनी है, डिस्कशन से पहले उनको एक फौरी तौर पे कम से कम कुछ नज़र आना चाहिए, तो उसके लिए ये पाथ लॉस बहुत तेज़ है। मतलब अभी आपने देखा कि कितनी, यानी 5 से 10 मिनट भी हमें नहीं लगे होंगे। और जो लिंक मैंने बनाए हैं इसमें तादाद का कोई मसला नहीं था। अगर ये लिंक 40 के बजाय 4000 भी होते तो ये थोड़ी सी ही देर में इसी तरह से ये बन जाने थे। तो ये एक पाथ लॉस का मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा फ़ायदा है कि आप इससे एक इनिशियल प्लानिंग बहुत तेज़ी से करके और फिर आप उसको डिस्कस करके एक लिंक को और आप उसको अच्छी प्लानिंग पे डाल सकते हैं। तो अब अगली वीडियो में मैं फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। हम इन चीज़ों की फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को देखेंगे, तो उसमें फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।